हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज़ 15 ईयर। इट वाज ऑब्जर्व दैट while calculating the average age, the age of a student was taken as 15 year instead of 9 year. What will be the correct average age? तो देखो 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 15 ईयर है। तो अगर हमें इनकी टोटल एज निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा जो कि 15 है इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 30 हैं। तो 15 इंटू 30 कितना आ जाएगा, ये 450 आ जाएगा। तो ये 450 क्या आएगा, टोटल एज आ जाएगी 30 स्टूडेंट्स की। अब बोलता है जब एवरेज एज कैलकुलेट कर रहे थे तो एक स्टूडेंट की एज जो है लिखनी थी 9 ईयर और लिखी गई गलती से 15 ईयर। तो आपको करेक्ट एवरेज एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 9 की जगह 15 लिखा गया, इसका मतलब 6 जो है एक्स्ट्रा लिखा गया इस टोटल में। तो 450 में से आप 6 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 444 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट टोटल आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालनी है हमें, डिवाइड बाई 30 कर दोगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपके सेम ही है। अब 3 से ये 444 कट जाएगा। देखो 14 3 द 42 होता है, 2 बचेंगे 24 बन जाएगा, 3 8 द 24। डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, उसका आप डेसिमल लगा दोगे तो 14.8 जो है वो आपकी सही वाली एवरेज एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ए कार ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो देखो एक कार 60 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। अब बोलता है अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे कम लेगी। तो आपको ओरिजिनल स्पीड बतानी है कार की। तो हम कार की ओरिजिनल स्पीड ओ एस लिखा मैंने, ये ले लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 60 है, और जो हमारी ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, एक्स है। तो ये हमारा ओरिजिनल टाइम आ जाएगा 60 अपॉन एक्स। और नया टाइम क्या आएगा, क्योंकि स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज हो गया तो जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी, एक्स प्लस 8 हो जाएगी। तो जो नया वाला टाइम आएगा वो कितना आएगा, अब 60 अपॉन एक्स प्लस 8। अब ये जो नया वाला टाइम है ये कम होगा और पुराने वाला टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे बढ़ाई है तो टाइम तो कम ही लगेगा। तो इन दोनों टाइम्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, वो उसने 2 आवर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी एक। तो यहाँ से क्या करो आप, x इंटू एक्स प्लस 8 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 60 को मल्टीप्लाई कर दो आप x प्लस 8 के साथ तो कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा प्लस आ जाएगा आपका 480। और 60 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, x के साथ, तो ये माइनस का 60x आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा आपका 2। अब ये माइनस का 60x प्लस का 60x ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना आपका 480 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 8 और इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये 2 से 480 भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड में आपका 1 बचेगा। अब x इंटू एक्स प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 8 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 240 के। अब देखो आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या करो आप, दिए हुए ऑप्शंस में से बारी बारी से x की जगह ये वैल्यूज पुट करते जाओ जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका 12। तो x की जगह जब 12 पुट करोगे आप तो देखो ये ब्रैकेट में 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20, और 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 240। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी।
इसका मतलब आपका आंसर जो है वो कितना बनने वाला है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन से आपका क्वेश्चन जल्दी निकल जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आपको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती, उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला ए पर्सन सेल्स व्हीट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ ही रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाई ₹40, देन ही सफर्स ए लॉस ऑफ 25%। व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट। अब देखो, एक पर्सन क्या कर रहा है, व्हीट गेहूं बेचता है, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो बोलता है अगर वो सेलिंग प्राइस 40 रुपये कम कर देना तो उसको 25% का लॉस हो जाता है। तो आपको बताना है उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है। अब देखो, पहले तो उसको हो रहा है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। तो 25% को लिख सकते हो 25/100, उसको आप काटोगे तो 1/4 आपका आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या हो जाएगी, 4 + 1 5 हो जाएगी। और उसके बाद आपका लॉस हो रहा है कितने का, 25% का। तो 25% का मतलब 1/4 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस की रेशियो तो आपकी सेम ही रहेगी 4 ही, पर सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, 4 - 1 3 हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस की रेशियो। अब आप रेशियो में चेक करो, सेलिंग प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो रेशियो में सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 40 का। तो 2 रेशो इक्वल हो जाएगी किसके, 40 रुपये के। एक रेशो की वैल्यू 20 रुपये। आपको क्या निकालना है, इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है, 5 है। 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू 20, 5 रेशो की वैल्यू 20 × 5 100। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कोट y इज इक्वल टू 12/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वेयर y होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, कोट y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12/5। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी यहाँ से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना ली, और ये एंगल ले लिया हमने 90, और ये एंगल ले लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल वाई की बात हो रही है, तो ये एंगल हमने ले लिया वाई। ठीक है, अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि कोट उल्टा होता है टैन का, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेस की रेशो कितनी बन गई आपकी, 12, और परपेंडिकुलर की रेशो कितनी बन गई, 5 बन गई। तो यहाँ आप 12 लिख लोगे, और ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25। तो 144 + 25 कितना हो गया, 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 13 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका, 13 आ गया। अब आप कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले कोस की वैल्यू निकाल लो आप, कोस वाई की। अब देखो, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना आपका 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है। आपको वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर वाई की। तो यहाँ आप स्क्वायर लगा दोगे, और दूसरी तरफ भी स्क्वायर कर दोगे। तो 12 का स्क्वायर आ गया 144, और 13 का स्क्वायर आ गया 169। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है P/Q इज इक्वल टू R/S इक्वल टू T/U इक्वल टू 2/5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4P + 3R + 7T रेशो 4Q + 3S + 7U। तो देखो, आपको P/Q किसके इक्वल दे रखा है, 2/5 के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, P की रेशो 2, Q की रेशो 5। आगे R/S भी आपको कितना दे रखा है, 2/5 ही दे रखा है। तो इसका मतलब R की रेशो 2, S की रेशो 5। और आगे T/U ये भी कितना दे रखा है, ये भी 2/5 दे रखा है। तो T की रेशो 2, और U की रेशो 5। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व।
अब इनमें वैल्यूज़ आपको पुट कर लो जो आपको फाइंड आउट करना है। देखो 4p, p की रेशियो कितनी है 2 है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस आगे लिखा है 3r, तो r की रेशियो कितनी है, r की रेशियो भी 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 7t, t की रेशियो कितनी है 2, तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4q, q की रेशियो कितनी है 5 है, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एस, एस की रेशियो कितनी है 5 है, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, प्लस 7u, u की रेशियो कितनी है 5 है, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में आप प्लस करोगे कितना आएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 20 प्लस 15 कितना होगा 35, 35 प्लस 35 कितना हो गया 70 हो गया। अब ये 14 से कट जाएंगे आपके दोनों, 14 टू द 28 और 14 5 द 75, तो ये रेशो फिर से कितनी बन जाएगी 2:5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।